बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिर एंटरप्राइजेज़ के लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग रूम की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में डॉक्टर ज़ियाउल हसन हाज़िर हूँ। थोड़ी देर पहले आज ही की पहली वीडियो में आपने देखा कि हमने एक बाई की ट्रेड की, जिसमें हमने H4 चार्ट में डबल बॉटम पैटर्न और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए बाई के सिग्नल तलाश किए, जिसके ऊपर हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। उसी ट्रेड के सक्सेसफुल हो जाने के थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद, हमें उसी चार्ट पे यानी क्रूड ऑयल, जिसको US ऑयल भी कहते हैं, हमें एक सेल की ट्रेड मिली। और इस सेल की ट्रेड में जो टेक्निकल कंफर्मेशन हमारे पास मौजूद थी वो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की बेरिश डाइवर्जेंस थी। पहली ट्रेड जो हमने स्टार्ट की वो इस कैंडल पे थी 49.00 पे। टेक प्रॉफिट हमारा 49.50 पे था। ट्रेड हमने 49.40 पे बंद कर दी थी, टेक प्रॉफिट को हिट किए बगैर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़ी कैंडल के ऊपर रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, और हमने टेक प्रॉफिट का इंतज़ार किए बगैर 40 पिप्स लेके अपनी इस ट्रेड को ख़त्म कर दिया था। इस ट्रेड के ख़त्म होते ही मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया और मार्केट बेरिश होना शुरू हो गई। लेकिन ये बेरिश अचानक नहीं हुई। इसके बेरिश हो जाने से पहले स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ने हमें बेरिश डाइवर्जेंस की मदद से इसके बेर होने का पहले से बता दिया। हम इसके बेर हो जाने पे सेल की ट्रेड के मुतलाशी थे, और सेल की ट्रेड स्टार्ट करने के लिए हमें मज़ीद कंफर्मेशन की ज़रूरत थी। हमें कोई ऐसा सपोर्ट लेवल चाहिए था जिसको मार्केट तोड़े, ताकि मार्केट अपने नए लेवल्स की तरफ जा सके। सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ आता हूँ। यहाँ पे जो ट्रेड हमारी पिछली थी बाई की, वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक गई, और इसी ट्रेड के कंप्लीट होने पे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ने बेरिश डाइवर्जेंस का सिग्नल दिया। वो कैसे? अगर आप यहाँ पे देखें, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर अबव 80 दोनों लाइनें आपस में क्रॉस करते हुए सेल का सिग्नल जनरेट कर रही हैं। मार्केट इसके नतीजे में सेल की तरफ गई। अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर से स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की दोनों ही लाइंस तकरीबन 65 के ऊपर आपस में क्रॉस करते हुए फिर से सेल का सिग्नल जनरेट कर रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो पिछला लेवल था जहाँ पे सेल का सिग्नल आया, उसके बाद मार्केट अगले सेल के सिग्नल तक ऊपर की तरफ जा रही थी। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने हायर हाइज क्रिएट किए। लेकिन इसी दौरान अगर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को देखते हैं तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स ने हायर हाइज क्रिएट करने की बजाय लोअर हाइज क्रिएट किए। यानी स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर पिछले हाई सिग्नल की बजाय, सेल के हाई सिग्नल की बजाय, अगला जो सेल का सिग्नल उसने प्रोड्यूस किया वो पिछले सिग्नल से नीचे रह गया, जो कि इस बात की अलामत है कि मार्केट अपनी स्टीम खो रही है। यानी मार्केट के अंदर जो एक बुलिश ट्रेंड था वो अपना ज़ोर ख़त्म कर रहा है, और नतीजतन मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है। इसी सिग्नल को कंफर्म करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि हम इस लेवल की किसी सपोर्ट को तोड़ता हुआ देखते, और वो सपोर्ट हमें थोड़ी देर में ही टूटती नज़र आई। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगली कैंडल्स नीचे जा रही थी, और यहाँ पे फिर हमारे पास एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी आई। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि ड्रैगन फ्लाई डॉजी हमेशा बुलिश सिग्नल नहीं होती, ये पॉइंट ऑफ इंडिसीजन है। मार्केट में ट्रेडर्स इस सोच विचार में होते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। अक्सर ड्रैगन फ्लाई डॉजी को बुलिश सिग्नल कंसिडर किया जाता है, लेकिन शर्त ये है कि उससे अगली कैंडल भी बुल हो। लेकिन यहाँ पे उससे अगली कैंडल भी बियर रह गई, और ये हमारे पास एक ऐसा सिग्नल था कि मार्केट अपने स्टीम को आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर रही है। स्टोकेस्टिक में बेरिश डाइवर्जेंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी जो ट्रेड स्टार्ट की वो 48.80 पे स्टार्ट की।
ہمارا ٹیک پروفٹ 50 پپس تھا جو کہ 48.30 پہ تھا تقریباً یہاں پہ، اور یہ ٹریڈ الحمدللہ ہمارا ٹیک پروفٹ ہٹ کرتے ہوئے 50 پپس کا پروفٹ دے کے کلوز ہو گئی۔ اس ٹریڈ کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم نے بہت زیادہ کنفرمیشنز کو مد نظر نہیں رکھا، کیونکہ اس ٹریڈ کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سٹوکیسٹک کی بیئرش ڈائیورجنس کی کنفرمیشن موجود تھی، اور اسی لیے ہم نے سپورٹ لیول کے بریک ہوتے ہی اپنی ٹریڈ کو سٹارٹ کر دیا، جو آرام سکون سے ہمارا ٹیک پروفٹ ہٹ کرتے ہوئے پروفٹ ٹارگٹ کمپلیٹ کر گئی۔ امید ہے اس شارٹ ویڈیو کے ذریعے آپ کو بیئرش ڈائیورجنس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مفید معلومات ضرور ملی ہوں گی۔ پاک ایگل انٹرپرائزز اور پاک ایگل انسٹیٹیوٹ آف انوویٹو ٹیکنالوجیز میں ہم ٹریڈرز کی رہنمائی کے لیے مختلف کورسز آفر کرتے ہیں، اور ہمارے ایڈوانس، پروفیشنل اور ایکسپرٹ لیول کورسز کے اندر ان چیزوں کو تفصیل سے بتایا جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے ایکسپرٹ لیول کورس کے اندر تمام قسم کے انڈیکیٹرز کی پازیٹیو اور نیگیٹو ڈائیورجنس کے بارے میں تفصیلاً ویڈیوز اور لیکچرز موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ٹریڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ڈاکٹر ضیاء الحسن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔